नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे बस कुछ शब्द मिलकर एक पूरे की पूरी कहानी कह देते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इमारत ईंटों से बनती है ना, वैसे ही हर सेंटेंस, हर वाक्य कुछ खास शब्दों से बनता है। तो आज हम अंग्रेजी के उन्हीं 8 आर्किटेक्ट्स से मिलने वाले हैं जो हर एक सेंटेंस को बनाते हैं। अब ये सवाल देखने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, ये कोई रटने वाले नियम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक मजेदार पहेली की तरह है। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये जो भाषा का जादू है ना, ये आखिर काम कैसे करता है। और इस पूरी की पूरी पहेली का जवाब वो छिपा है इस 1 नंबर में, 8। जी हाँ, सिर्फ 8। बस 8 तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर इन्हें समझ लिया ना, तो समझ लीजिए कि अंग्रेजी ग्रामर की पूरी इमारत पर पकड़ बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं बुनियाद के 3 सबसे मजबूत पत्थरों से। मतलब इनके बिना तो कोई वाक्य बन ही नहीं सकता। ये हैं नाउन्स, प्रोनाउन्स और वर्ब्स। तो हमारे सेंटेंस का जो पहला हीरो है वो है नाउन, यानी कि संज्ञा। इसका काम ना बड़ा सीधा सा है। दुनिया के हर चीज को बस एक नाम दे देना, फिर चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जगह हो, कोई भी चीज हो, या फिर कोई एहसास। मिसाल के तौर पर राम एक इंसान का नाम हो गया, दिल्ली एक जगह का नाम है, किताब एक चीज हो गई, और ईमानदारी एक विचार मतलब एक आइडिया का नाम है। ये सब के सब नाउन्स हैं। देखिए कितना आसान है इसको समझना। एक सेंटेंस लेते हैं, राम इज रीडिंग अ बुक। यहाँ राम कौन है? जो काम कर रहा है, उसका नाम, और बुक वो चीज जिसके साथ काम हो रहा है। तो ये दोनों ही नाउन्स हुए। अच्छा, अब मिलते हैं नाउन के सबसे अच्छे दोस्त से, यानी प्रोनाउन से। इसका एक बहुत जरूरी काम है हमारी बातों को आसान और स्मूथ बनाना। ये नाउन की जगह ले लेता है ताकि हमें एक ही नाम बार बार दोहराना ना पड़े। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं राम इज अ बॉय, और फिर अगली ही लाइन में ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ जो ही शब्द है वो राम की जगह पर आया है। बस यही तो है प्रोनाउन का काम, बात को बिना बोरिंग बनाए, बिना दोहराव के आगे बढ़ाना। और अब बारी है सेंटेंस के इंजन की, वर्ब यानी क्रिया। सच कहूं तो इसके बिना वाक्य एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। वर्ब ही तो हमें बताता है कि काम क्या हो रहा है, जैसे भागना, खाना, सोचना, या फिर कोई चीज किस हाल में है, जैसे इज, एम, आर। जरा इस वाक्य को देखिए, शी राइट्स अ लेटर। इसमें जो राइट्स शब्द है वो हमें बता रहा है कि एक्शन क्या हो रहा है। बस यही तो वर्ब है। तो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ये हो गए हमारी बुनियाद के 3 सबसे जरूरी पत्थर। चलिए, तो बुनियाद तो बन गई। अब टाइम है अपनी इमारत में थोड़े रंग भरने का, उसे सजाने का। और ये काम करते हैं एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। सही में ये वो शब्द हैं जो हमारे वाक्यों में जान डाल देते हैं। देखिए, एडजेक्टिव यानी विशेषण का एक ही काम है, नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताना। वो कैसा है, किस रंग का है, कितना है, मतलब इन सारे सवालों का जवाब हमें एडजेक्टिव से मिलता है। जैसे इस सेंटेंस में ड्रेस एक नाउन है। अब अगर हम सवाल पूछें ड्रेस कैसी है, तो जवाब क्या मिलेगा? ब्यूटीफुल। बस यही ब्यूटीफुल शब्द एडजेक्टिव है जो उस ड्रेस की खासियत बता रहा है। अब एडवर्ब जो है वो थोड़ा ज्यादा काम करता है। इसका मेन काम तो है वर्ब की खासियत बताना, मतलब काम कैसे हो रहा है, तेजी से हो रहा है या धीरे धीरे। पर हाँ, ये कभी कभी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी हमें और जानकारी दे सकता है। यहाँ देखिए, रन्स एक वर्ब है, एक काम है। सवाल है वो कैसे दौड़ता है? जवाब है फास्ट यानी तेज। तो ये जो फास्ट है वो यहाँ एक एडवर्ब है जो दौड़ने के तरीके के बारे में बता रहा है। तो इसको याद रखने का एक बड़ा ही आसान सा तरीका है। एडजेक्टिव बताता है नाम की खासियत यानी नाउन या प्रोनाउन की, और एडवर्ब बताता है काम की खासियत यानी वर्ब की। बस इतना ही सिंपल है। अच्छा, तो अब हमारे पास नाम है, काम है और उनकी खासियतें भी हैं, लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए किसी गोंद की जरूरत तो पड़ेगी ना। बस यही काम करते हैं प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस। प्रेपोजिशन का काम है ये बताना कि कोई नाउन या प्रोनाउन वाक्य के बाकी शब्दों से कैसे जुड़ा है, उनका रिश्ता क्या है। ये हमें जगह, समय या दिशा के बारे में बताता है, जैसे इन, ऑन, एट, अंडर।
सुनने में ये शब्द छोटे लगते हैं पर हैं बहुत जरूरी। जैसे इस सेंटेंस में द बुक और द टेबल के बीच का रिश्ता कौन सा शब्द बता रहा है? सोचिए, ऑन। बिल्कुल, ये ऑन ही प्रपोजिशन है जो हमें बता रहा है कि किताब मेज के ऊपर है, उसके नीचे नहीं। और अब आता है कंजंक्शन। ये तो समझिए महाजोड़क है। इसका एक ही काम है, दो शब्दों को या फिर दो पूरे वाक्यों को एक साथ जोड़ देना। एंड, बट, बिकॉज, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग बातें हैं। आई ट्राइड हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की, और आई फेल्ड, मैं फेल हो गया। इन दो अलग आइडियाज को जोड़ने का काम किसने किया? बट ने। बस यही तो है कंजंक्शन का जादू। और अब बारी आती है हमारे 8वें और आखिरी आर्किटेक्ट की। ये वो शब्द हैं जो हमारे वाक्यों में कह सकते हैं कि भावनाओं का तड़का लगाते हैं। तो इंटरजेक्शन का काम है अचानक से आए किसी फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करना। ये अक्सर छोटे छोटे शब्द होते हैं जो एकदम से आई हुई खुशी, दुख या हैरानी को दिखाते हैं। जैसे इस सेंटेंस में, वाओ, क्या कमाल का नजारा है। यहाँ जो वाव है ना, बस उस एक शब्द से ही सारी खुशी और हैरानी पता चल जाती है। यही काम है इंटरजेक्शन का, इमोशंस को सीधे सीधे एक्सप्रेस कर देना। तो ये है हमारे 8 के 8 आर्किटेक्ट्स। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, जब ये सब एक ही सेंटेंस में एक साथ आ जाएं तो इन्हें पहचानेंगे कैसे? घबराइए नहीं, चलिए इसका भी एक आसान सा फॉर्मूला देखते हैं। किसी भी सेंटेंस को डिकोड करने के लिए ना बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले एक्शन को पकड़िए, यानी वर्ब। फिर सवाल पूछिए कौन या क्या कर रहा है। जो जवाब मिलेगा वो नाउन होगा। फिर देखिए क्या कोई शब्द उस नाउन की खासियत बता रहा है, वो एडजेक्टिव है। और क्या कोई शब्द वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है, वो एडवर्ब है। और आखिर में जोड़ने वाले शब्दों को पहचान लीजिए। बस पूरा का पूरा सेंटेंस अपने आप समझ आ जाएगा। तो अब जब इन 8 आर्किटेक्ट्स के सारे राज पता चल ही गए हैं, तो सवाल ये है कि क्या अब हर कोई अपने अगले सेंटेंस का आर्किटेक्ट बनने के लिए तैयार है? इस पर सोचिएगा जरूर।